नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पथ सारथी पर। और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ऐसी गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब्स कह लीजिए जिनके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। ठीक है। एंड ये वो ऐसी जॉब्स हैं जो मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपको बोलूँ आपको 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी एंड उतने के ही आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस और मिलेंगे। इसके अलावा आपको सोसाइटी में इज्जत मिलेगी एंड आपका एक स्टेटस होगा कि आपसे कोई पूछेगा कि मैं इस रैंक पे काम करता हूँ तो आपको बहुत इज्जत से लोग देखेंगे। आपके प्रमोशन बहुत फास्ट होंगे, यानी जो आपकी जो सैलरी है वो ग्रेजुअली बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है। एंड मिनिमल से नो पब्लिक डीलिंग, मतलब आपको पब्लिक से मिलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका काम ऑफिस में ही रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। एंड एक जो मेंटल पीस इंसान को चाहिए होती है काम करते हुए, काम के बाद, ताकि वो 9 to 5 काम करे एंड उसके बाद में उसका फ़ोन ना बजे, वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाए, आपको मन की शांति रहे, वो मेंटल पीस ये जॉब आपको देती है। एंड इसके अलावा वो करियर ग्रोथ जो कोई और जॉब शायद आपको ऑफर नहीं करेगी अनलेस यू आर एन IAS ऑफिसर। ठीक है। एंड करियर ग्रोथ से मेरा मतलब है कि अगर आप इस जॉब को 5 साल या 3 साल बाद छोड़ भी देंगे ना, तो भी आपको प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आने वाले हैं। एंड आपको जो कॉस्ट टू कंपनी एनुअली होगा वो होगा 22 लाख से 36 लाख रुपए। आप उस पर विश्वास करिए, मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ। एंड आपको क्या पढ़ाई करनी है, आपके पास बैचलर्स डिग्री हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड आपकी एज लिमिट होगी 21 से 30 साल। आप यू आर एलिजिबल फॉर दिस। एंड एज रिलैक्सेशन होते हैं जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही। ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रेगुलेटरी बॉडीज़ की एंड उसमें ग्रेड ए एंड ग्रेड बी ऑफिसर्स की रैंक के एग्ज़ाम्स की। ठीक है। अब एक रेगुलेटरी बॉडी होती क्या है, वो एक पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी होती है जिसका काम होता है ओवरसी, गाइड एंड एनफोर्स करना रूल्स को एक इंडस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल RBI, दैट इज कंसिडर्ड बाप ऑफ ऑल बैंक्स, राइट। सब बैंक्स का बाप है RBI। उसकी जिम्मेदारी कि सारे बैंक्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। नाबार्ड इज नाबार्ड का काम है जितने भी रूरल बैंक्स हैं, एग्रीकल्चरल बैंक्स हैं, उन सब का ध्यान रखना कि वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है। जैसे आपका यूपी ग्रामीण बैंक हो गया, तो वो नाबार्ड के अंडर आता है। नाबार्ड को रिपोर्ट करता है, नाबार्ड चेक करता है कि यूपी ग्रामीण बैंक अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। आई IRDAI काम करता है इंश्योरेंस में। नेशनल हाउसिंग बैंक जितने भी हाउसिंग लोन्स देने वाले बैंक हैं, ठीक है, उन सब का ध्यान रखना NHB का काम है। सेबी, PFRDA पेंशंस को देखता है एंड ऐसे सिडबी, इन सब का काम है ये सब चीज़ें अच्छे से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है। ये अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में इनकी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है। ये सब रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं एंड जिनके एग्ज़ाम्स हर साल आते हैं। ठीक है। अब पर्क्स एंड सैलरी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सैलरी मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए मिनिमम है एंड मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। अभी जो लेटेस्ट RBI का नोटिफिकेशन है उसमें 1,54,000 रुपये आपकी मंथली सैलरी बताई गई है ग्रॉस। ठीक है। कट कट आएगी भी अगर तो 1,40,000 आप मिनिमम मान के चलिए। ठीक है। इसके अलावा पर्क्स एंड अलाउंसेस देख लीजिए। आपको हर महीने क्या मिलता है, हर महीने आपको पेट्रोल का अलाउंस मिलता है कम से कम 10,000 रुपये से 21,000 रुपये तक। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए 7,000 से 14,000 रुपये तक। हाउस होल्ड सर्विसेज, यानी जो आपको घर पे अगर कोई मेड रखनी है, कोई रखना है, तो उसके लिए 3,000 से 7,000 रुपये तक आपको हर महीने मिलते हैं। अखबार के लिए आपको 1,000 रुपये मिलते हैं। मोबाइल और इंटरनेट के लिए 1,000 रुपये से 4,000 रुपये तक मिलते हैं। एंड आपको घर दिया जाता है। RBI में तो फॉर श्योर दिया जाता है, बट इन केस किसी भी वजह से वो अगर आपको घर नहीं दे सकते हैं तो आपको वो लीज्ड एकोमोडेशन देंगे, यानी आपको वो घर देंगे इस तरह से कि आप किसी से रेंट एग्रीमेंट कर लीजिए, आप किसी का घर रेंट पे ले लीजिए एंड उसका पैसे जो है बैंक देगा डायरेक्टली उस घर लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। ठीक है। एंड वो लीज अकोमोडेशन 25,000 से 75,000 तक हो सकता है। अगर आप 75,000 तब होता है जब आप मुंबई जैसे शहर में रह रहे होते हैं। ठीक है। वरना मिनिमम 25,000 देते ही हैं ये लोग। ठीक है। अब आपको हर 3 महीने में क्या मिलेगा, तो हर 3 महीने में आपको मिलेंगे सोडेक्सो यानी प्रक्सी कूपन। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप घर का राशन ले सकते हैं, कैंटीन से खाना खरीद सकते हैं। एंड ये कूपन्स रिलायंस स्टोर एंड ऐसे ही बहुत सारे स्टोर्स हैं उनमें काम करते हैं। एंड ये मिनिमम 12,000 एंड मैक्सिमम 15,000 रुपये तक के आपको हर 3 महीने में मिलता है। दैट इज अराउंड 5,000 to 4,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है। और आपको हर साल क्या मिलता है, हर साल में आपको एक बार मिलता है ब्रीफ केस अलाउंस। 5,000 से 10,000 रुपये आपको मिलते हैं अपना नया ऑफिस का बैग खरीदने के लिए। इसके अलावा आपको मिलती है बुक ग्रांट जो होती है 4,000 से 8,000 रुपये की। इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको किताबें खरीदने के लिए हर साल 4 से 8,000 रुपये बैंक देता है कि आपको किताबें खरीदनी चाहिए ताकि आप अपडेटेड रहें, नई नई चीज़ सीखें। एंड हर 2 साल में आपको क्या देते हैं, हर 2 साल में आपको मिलता है लीव फेयर कंसेशन, यानी आपको छुट्टी पे आप जब जाएंगे, आपको हर 2 साल में कहीं घूमने जाना है अपनी फैमिली के साथ, तो आपको 60,000 से 1,25,000 रुपये तक मिलते हैं। मैंने 1,20,000 लिखा है तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास मिल जाता है आपको। ठीक है।
हर 2 साल में आपको नया फ़ोन लेने के लिए 20,000 से 40,000 रुपये के बीच में मिलता है। अगर आपको चश्मे लगे हुए हैं तो हर 2 साल में उन्हें चश्मे को बदलवाने के लिए, नया चश्मा लेने के लिए 7,000 से 14,000 रुपये तक आपको मिलते हैं। इसके अलावा हर 5 साल में आपको फर्नीचर खरीदने के लिए 2 लाख से 4 लाख रुपए तक दिए जाते हैं, 5 साल की, हर 5 साल में, ठीक है। एंड ये सब ओवर एंड अबव योर सैलरी है, ठीक है। आपकी सैलरी अलग है, ठीक है। ऑफिस आने जाने का खर्चा, पेट्रोल अलाउंस देख लें, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, चिल्ड्रन एजुकेशन देख लिया, मेड रखी है, मेड का खर्चा भी ये लोग दे रहे हैं, अखबार आपको पढ़ना है उसका खर्चा भी ये लोग दे रहे हैं, मोबाइल चलाना है, इंटरनेट चाहिए, सबका खर्चा ये दे रहे हैं। आपको राशन खरीदना है उसके लिए भी पैसे मिल रहे हैं, घर चाहिए, घर के पैसे भी ये लोग दे रहे हैं। आपको ऑफिस जाने के लिए बैग चाहिए, बैग के पैसे भी दे रहे हैं। आपको किताबें पढ़ने का शौक है, किताबों के लिए पैसे दे रहे हैं। चश्मा लगा हुआ, चश्मा लगाने के लिए आपको पैसे दे रहे हैं, बनवाने के लिए। फ़ोन आपको चलाना है, फ़ोन के लिए पैसे दे रहे हैं। घूमने जाना है उसके पैसे भी आपको ये लोग दे रहे हैं। फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर तक क्या पैसे ये लोग आपको दे रहे हैं। ये एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब है। एंड इसके अलावा आपके पास 1 से 1.5 लाख की सैलरी आ रही है, वो अलग। अब एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होता है, बहुत सिंपल एग्ज़ाम है, 3 स्टेजेस में होता है, ठीक है। एक प्रीलिम्स होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, ऑनलाइन होता है ये। मेंस होता है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों होता है, मिक्स होता है, ठीक है। ये भी ऑनलाइन होता है आपका, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है अच्छे से, वो ऑफलाइन होता है, ठीक है। ये सिर्फ 3 स्टेज के एग्ज़ाम है, किसी भी नॉर्मल अच्छी रैंक के एग्ज़ाम के लिए ये ऐसा ही होता है, ठीक है। अब इसके कॉन्स क्या हैं, अब मैंने तारीफ़ें बहुत ज़्यादा कर ली हैं, बट कॉन्स क्या हैं। एग्ज़ाम ये है थोड़ा इरेगुलर है, मतलब ये नहीं है कि इसकी वैकेंसीज हर साल आएंगी, कभी कभी 2 साल में भी आती हैं, ठीक है। 2 साल में भी आ सकती है, 3 साल में भी आ सकती हैं, बट आती हैं। एक्सेप्शन है आरबीआई। आरबीआई की वैकेंसीज ऑलमोस्ट आपको हर साल दिखेंगी। बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि आरबीआई की वैकेंसीज नहीं आती, वो हर साल आपको दिखेंगी। एंड नाबार्ड की भी ऑलमोस्ट हर साल आती ही है। दूसरा कौन ये है कि लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं, बहुत ज़्यादा बल्क में वैकेंसीज नहीं आती, इसलिए ज़्यादा लोग पढ़ाते भी नहीं इसके बारे में। बट कम से कम 100 से 300 वैकेंसीज आपकी हर साल आ जाती हैं एक एक एग्ज़ाम में। और एक साल में अगर बहुत सारे एग्जाम आ गए, जैसे आरबीआई, नाबार्ड, एनएचबी, ये सब एक साथ आ गए, तो आप मान लीजिए कम से कम 400 से 500 वैकेंसीज एक साल में आ जाती हैं, ठीक है। मिनिमम बता रहा हूँ, अगर एक साल इतने सारे, नॉर्मली 100 से 200 वैकेंसीज होती हैं अगर इनकी दोनों की मैं कंबाइन करूँ तो, ठीक है। अब ये सबसे एग्ज़ाम अच्छा किसके लिए है, ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बैंकिंग एग्ज़ाम जैसा ही होता है। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे जो बैंक एग्ज़ाम देके जॉब तो ले चुके हैं, बट उन्हें चाहिए कि वो जॉब चेंज करें, क्योंकि बैंक की जॉब बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, ठीक है। एंड सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न बहुत सिमिलर होता है बैंकिंग एग्जाम से, इसीलिए ये आपके लिए बेस्ट एग्जाम है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स भी ज़रूर दीजिएगा। अब किस किस को तैयारी करनी चाहिए, एक पूरी लिस्ट मैंने बनाई है कि अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, ठीक है, तो आपको तो ऑब्वियसली देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको एक हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब चाहिए जिसको वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा चाहिए, पब्लिक से मिलने का उतना मन नहीं करता, ठीक है, ठीक है, या फिर आपको बहुत तेज़ करियर ग्रोथ चाहिए उनके लिए, और जिसका भी इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन एंड रेगुलेशन में है, वो कर सकता है। इसके अलावा इंग्लिश जिसकी अच्छी है, एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स में अच्छा है उसके लिए। एंड किसी भी ग्रेजुएट, नॉर्मली कोई भी ग्रेजुएट है वो एलिजिबल है, ठीक है। एंड एक और चीज़, इसमें मोस्टली काम आपका ऑफिस वर्क ही होता है। जैसे नाबार्ड हो गया, उसमें कभी कभी आपको फील्ड विजिट के लिए जाना पड़ सकता है, बहुत रेयरली, बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू वर्क एट ऑफिस ओनली। अब आपको ये सवाल आपसे पूछना है अपने आप से कि क्या आपको 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी चाहिए, क्या आपको बहुत ही बढ़िया पर्क्स एंड अलाउंसेस चाहिए जो आपकी पूरी सैलरी बचा देते हैं, क्या आपको ऑफिस में काम करना पसंद है, क्या आपको एक रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट करियर चाहिए, क्या आप ऑलरेडी बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर आपको वर्क लाइफ बैलेंस जो पहले से आपका है उससे बेटर करना चाहिए, करना चाहते हैं। और किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर हाँ है ना, तो आपको इन रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। एंड थोड़ा और रिसर्च करनी चाहिए। एंड अगर आपके कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा इस एग्ज़ाम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एग्जाम्पल सारथी को। धन्यवाद।